एक गांव में किरण अपनी सौतेली बहन मुस्कान और अपनी सौतेली मामी ममता के साथ रहती थी। किरण का रंग सांवला था, इसीलिए उसे कोई भी पसंद नहीं करता। वहीं उसकी सौतेली बहन मुस्कान का रंग बहुत ही ज्यादा गोरा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मुस्कान अपनी माँ ममता से कहती है, माँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटी बताओ, क्या बात करनी है? आपको तो पता है ना कि इस किरण की वजह से हमारी कितनी बदनामी होती है। लोग इसके सांवलेपन की वजह से हमें 4 बातें हमेशा सुनाते हैं। हाँ बेटी, मैं भी यही सोच रही थी कि इस पागल को इस घर से कैसे निकालूं। बस ये सोचकर रुक जाती हूँ कि कहीं तुम्हारे पापा को पता चल गया तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगे। माँ, क्या ये बचपन में किसी कोयले की खान में गिर गई थी क्या, जो ये इतनी ज्यादा काली है? नहीं बेटी, ये किसी कोयले की खान में नहीं गिरी थी, बल्कि ये बचपन से ही काली है। पता नहीं ये इतनी काली कैसे हो गई। सुन किरण, जा और जाकर खाना पका और हाँ, उसके बाद जाकर झाड़ू पोछा भी कर देना। किरण अपनी मामी की बातें सुनकर उनसे कहती है, मामी आप मुझे ऐसा क्यों कहती हो कि मैं काली हूँ? साथ ही साथ आप दोनों मेरी हर वक्त बेइज्जती करती रहती हो। अगर भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? अरे अरे बस भी कर, ये क्या बोल रही है? तुझे पता भी है कि तू अपनी मामी से बात कर रही है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे जुबान लगाने की? मैं आपसे जुबान नहीं लगा रही हूँ, बल्कि मैं तो बस आपसे ये कह रही हूँ कि आप सब मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? ये सब तू क्या बोल रही है? रुक, आज मैं तेरी जुबान बंद कर ही देती हूँ, तब जाकर तेरी अकल ठिकाने आएगी। इतना कहने के बाद ममता किरण को पीटने लगती है। काफी देर की पिटाई करने के बाद वो किरण से कहती है, अब समझ आया कि मामी से जुबान लड़ाने का नतीजा क्या होता है। अब सीधे पाँव यहाँ से निकल जा और जाकर खाना पका, समझी? किरण रोते हुए किचन की तरफ जाती है और वहाँ पहुँचकर वो खाना पकाने लगती है और रोने लगती है। मैं क्या करूँ? मामी और दीदी मेरे सांवले रंग की वजह से हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते रहती है। जब भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब बहुत हुआ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं आज ही जाकर कहीं अपनी जान दे दूंगी। ना रहूंगी मैं और ना ही कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। किरण ये कहकर बिना खाना बनाए वहाँ से जंगल की तरफ चली जाती है और जंगल में जाकर वो जंगल के बीचों बीच वाले कुएं के पास पहुँचती है और वहाँ जाकर फिर से रोने लगती है। भगवान मेरी मामी और बहन को खुश रखना, क्योंकि मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी हूँ अपनी जिंदगी से, पर अब और नहीं, अब बस बहुत हो गया। ये सब कहने के बाद किरण जैसे ही कुएं में कूदने वाली होती है, तभी वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी परी प्रकट होती है और वो किरण से कहती है, बेटी किरण रुक जाओ, क्या अपनी जिंदगी इस तरह गंवाने से तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा? बताओ मुझे। पर मेरी जिंदगी का अब क्या फायदा है? हर जगह मेरी बेइज्जती होती है मेरे इस सांवले रंग को लेकर। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हम जैसे सांवले लोगों के साथ ऐसा ही होता है? क्या हम इन लोगों के बीच नहीं रह सकते हैं क्योंकि हम सांवले हैं? मेरी वजह से हमेशा सबको तकलीफ होती है, इसीलिए मैं मरना चाहती हूँ। हाँ मैं समझती हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर तुम अब घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी इस समस्या का हल करूँगी। चलो मैं अपने साथ तुम्हें कहीं ले चलती हूँ। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और किरण को नदी में बने एक जादुई सैंडल के पेड़ के पास ले जाती है, जिसे देखकर किरण काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है, अरे वाह इतनी सारी सैंडल, पर ये इस पेड़ पर कैसे लटक रहे हैं? ये सब कैसे हो सकता है? तब परी कहती है, अरे किरण ये कोई आम पेड़ नहीं है, ना ही ये कोई आम सैंडल है, बल्कि ये इस जादुई पेड़ के जादुई सैंडल है। अब तुम एक काम करो, इसमें से एक सैंडल तोड़कर पहन लो, फिर देखो जादुई सैंडल का कमाल। किरण परी की बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है और एक जादुई सैंडल पहन लेती है। जादुई सैंडल पहनते ही किरण परी की तरह खूबसूरत हो जाती है और कहती है, अरे बाप रे बाप, मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो गई? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। किरण इतना कह ही रही थी कि तभी वो परी कहती है, बेटी किरण अब तुम मेरे साथ मेरे परी लोक चलो, वहाँ तुम मेरे साथ रहना।
हम साथ साथ पूरे परिलोक में घूमेंगे और हमेशा के लिए वहीं रहेंगे, ठीक है ना? क्या सच में आप मुझे अपने साथ परिलोक ले जाओगी? चलिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके साथ परिलोक जाने के लिए। फिर क्या, परी किरण को अपने साथ उड़ाते हुए परिलोक की तरफ चली जाती है।